गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करते हैं अपनी डेली लर्निंग, जिसमें कि आज हम क्या करने वाले हैं, 10 वोकैब वर्ड्स डेली। ओके, आपकी जो क्लास चलती है सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की, वरुण सर कराते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, विद स्टैटिक जीके डेली क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टैटिक जीके के। अब 6 बज चुके हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। 10 वर्ड करेंगे, एसएससी के एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही कराती हूँ आपको। बाकी 1 घंटे बाद स्टैटिक जीके की क्लास जरूर अटेंड करिएगा। 10 क्वेश्चन सिर्फ नाम के होते हैं, उसमें आपके बहुत सारी डीप नॉलेज के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पहला वर्ड है आपका अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, किसी को सूचना देना, यानी किसी को इन्फॉर्म करना किसी बात के बारे में। ओके, अगर इंग्लिश में इसके मीनिंग को देखें तो क्या होता है, इन्फॉर्म। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, एडवाइस या फिर नोटिफाई करना किसी को, एनलाइटन करना। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, कंसील, सीक्रेट या फिर हाइड, किसी चीज का छुपाना, हाइड करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ डेंजरस सिचुएशन, यानी कि मिनिस्टर जो था, कोई भी मिनिस्टर, उसको डेंजरस सिचुएशन के बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी। यानी कि मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड, मिनिस्टर को सूचना दे दी गई थी किसके बारे में, डेंजरस सिचुएशन के बारे में। पिक्चर में देखें तो क्या दिखा रहे हैं कि एक लड़की है, फोन पे बता रही है किसी को, या इन्फॉर्मेशन दे रही है, शायद इसी मिनिस्टर को ही दे रही होगी कि सर आपकी जान खतरे में, वहां पे मत जाइए, या पार्टी में, किसी रैली में। उसी तरीके से हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अप्राइज, सूचना देने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। गाइस ध्यान रखिएगा, इस वर्ड में क्या है, अप्रेज, यानी कि ए वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है। बाकी अगर पूरा पढ़ा जाए तो अप्राइज वर्ड है। कौन सा वर्ड, ये पिछला वाला वर्ड। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे सिर्फ अल्फाबेट होते हैं, एक भी अगर इधर से उधर हो जाता है तो पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो इन दोनों वर्ड्स को मैंने जानबूझ के इसीलिए साथ में लिया है कि आपको इस चीज में डिफरेंस करने में आसानी हो सके कि अप्राइज और अप्रेज दोनों डिफरेंट वर्ड है। ओके, अप्राइज का मतलब क्या होता है, सूचना देना, और यहाँ पे अप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, किसी चीज का मोल भाव करना। ओके, मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, किसी चीज की वैल्यू की एस्टिमेशन लगाना, मूल्यांकन करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इवेलुएट, जज या फिर कंसिडर करना। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, इग्नोर करना किसी चीज को, या पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, शी अप्रेज्ड द सिचुएशन केयरफुली बिफोर एक्टिंग, यानी कि उसने अप्रेज, यानी उसने पहले स्थिति का, यानी सिचुएशन को, स्थिति का पहले पूरी तरह से मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद उसने कोई एक्शन किया। यानी एक्शन मतलब कोई बात बोली या कोई भी एक्शन दिया। जैसे कि इस वर्ड में, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इस वर्ड के लिए कि एक लड़की है जो कि सब्जी वाले से मोल भाव कर रही है, यानी कि उससे सब्जियां खरीदते समय उसके पैसे की बातें, कितनी लेन देन के बारे में बातें चल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, अप्रेज वर्ड होगा। सेंटेंस में भी उसने मोल भाव करके आगे सिचुएशन के बाद ही बात बोली, इसलिए ये वर्ड इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिगॉयल। बिगॉयल का मतलब क्या होता है, किसी को गुमराह करना या फिर ठगना, किसी को मोहित करना, धोखा देना। गाइस पिक्चर में मैंने जानबूझ के क्रोकोडाइल यूज किया है, यानी मगरमच्छ, जिसका की नेचर है, जिसकी की प्रकृति ही है किसी को धोखा देना, किसी को, किसी का नुकसान करना, उसको गुमराह कर देना। ओके, इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो क्या होगा, डेल्यूड, चीट। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मिसलीड करना, डिसीव करना, सिड्यूस करना। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट, रिपेल या फिर अनअपीलिंग, किसी को नुकसान न पहुंचाना। अगर सेंटेंस में यूज करें तो किस तरह से करेंगे, डोंट बी बिगाइल्ड बाय द प्लीजेंट मैनर्स ऑफ द हिपोक्राइट्स, यानी कि हिपोक्राइट्स यानी कि धोखेबाजों की जो प्लीजेंट मैनर्स, यानी कि बहुत अच्छे संस्कारी तरीके की जो उनकी बातें या फिर उनका बिहेवियर होता है, तो उनकी इस धोखेधड़ी वाले नेचर से, यानी ऊपर मोह करने वाले नेचर से आप गुमराह मत हो जाना, क्योंकि वो एक धोखेबाज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सलाह दी गई है कि आप धोखेबाजों के मीठी मीठी बातों में ना आए, उनमें गुमराह बिल्कुल भी ना हो। ओके, तो बिगैल का मतलब ये होता है गुमराह करना, ठगना, मोहित करना या फिर धोखा देना। बेट्रोथ की बात करी जाए तो क्या होता है, सगाई करना किसी से। ओके, सगाई करना, शादी से पहले सगाई करते हैं ना, रिंग पहनाते हैं, उसी को कहते हैं सगाई करना, यानी कि बिट्रोथ। मीनिंग की बात करी जाए इंग्लिश में तो एंगेज्ड टू मैरी, शादी करने के लिए सगाई कर लेना।
सिनोनिम्स की बात करें, एस्पाउस, वो या फिर कॉन्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ करना, डाइवोर्स हो जाना या फिर सेपरेट हो जाना। यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है और एंटोनिम्स में यहाँ पे तोड़ने की बात हो रही है, अलग अलग होने की। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, रोहन वॉज बेट्रोथेड टू हिज फियांसी लास्ट मंथ, यानी कि रोहन ने पिछले ही महीने अपनी मंगेतर के साथ सगाई कर ली। गाइज यहाँ पे पिछले महीने सगाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे फियांसी वर्ड यूज हुआ है कि अपनी फियांसी से, जो कि अब मंगेतर ऑलरेडी बन चुकी है, उसने अपनी मंगेतर से सगाई कर ली, कब, पिछले ही महीने। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टो। बेस्टो का मतलब क्या होता है, किसी को प्रदान करना या फिर अर्पित करना। जैसे कि नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं, सूरज, धरती, आकाश, पेड़, फल, पौधे, ये सब कुछ क्या है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और यहाँ पे सेंटेंस में भी मैंने वर्ड को यूज किया है कि नेचर हैज बेस्टोड मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन, यानी कि इंसान को प्रकृति ने बहुत सारे गिफ्ट, जैसे कि पेड़ पौधे, सूरज, पानी, इन सबको मनुष्य को दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पे यूज होगा। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो कन्फेयर, गिव। सिनोनिम्स की बात करें, डोनेट, ग्रांट, एंट्रस्ट। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, रिफ्यूज करना, डिनाई करना या फिर डेप्राइव होना, यानी कि वंचित होना, किसी चीज की कमी होना किसी के पास। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फूलहार्डी। फूलहार्डी का क्या मतलब होता है, साहसिक या फिर उतावला या फिर अक्खड़। कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर उत्साह तो बहुत है, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन कोई भी ऐसा काम वो कर रहा है जिसमें मूर्खता कही जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें आप पिक्चर में देख रहे हो, रस्सी पे चलना, वैसे तो बहुत हिम्मत का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है, पर इसमें फायदा क्या है, इसे एक मूर्खता कही जाएगी। इस पे चल, अगर सर्कस में चल रहे हो तो एक बात अलग है, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है, लेकिन अगर इस तरह से रस्सी पे चल रहा है तो इस साहस का तो काम है, लेकिन ये मूर्खता का भी काम है कि इसे इससे मिल क्या रहा है, इसमें इसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था आपको बताने के लिए कि फुलहार्डी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी साहसिक काम करना उतावलेपन में, कोई भी अक्खड़ इंसान, बस मूडी कि बस कर देना। मीनिंग की बात करें जाए इंग्लिश में तो क्या होगा, रैश या फिर रेकलेस। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रूडेंट, बोल्ड, वाइल्ड या डेयर डेविल। जैसे आप गेम भी खेलते थे ना बचपन में, ट्रूथ एंड डेयर, डेयर में कोई भी चीज करने को दे देते थे, है ना। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉशियस, कवार्डली, केयरफुल या फिर टिमिड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, मैनी पीपल बिलीव दैट ट्राइंग फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स इज फुलहार्डी अटेम्प्ट, यानी कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं, यानी विश्वास करते हैं कि इम्पॉसिबल, यानी कि जो चीज हो ना सके, इम्पॉसिबल चीजों को अटेम्प्ट करना, यानी कि उनको करने की सोचना भी या करना, तो उसको एक फूलहार्डी, यानी कि बेवकूफी का काम, यानी हिम्मत वाला लेकिन बेवकूफी का काम साथ के साथ, कि जिस काम में कुछ फायदा नहीं, कुछ मिलना जुलना नहीं और बेवजह का खतरा भी और हो, तो उस काम को हम क्या कहेंगे, फूलहार्डी कहेंगे, फूलहार्डी वर्क या फिर फूलहार्डी पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या होता है, बातूनी, फिसलनदार या फिर बेबाक। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि दो औरतें हैं, बातें करे जा रही हैं। वैसे तो औरतों को कहा ही जाता है कि बहुत ज्यादा बातूनी होती हैं, इसलिए यहाँ पे पिक्चर भी उन्हीं की यूज करी है कि जो लोग बातूनी होते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं बेबाक तरीके से, या फिर उनको एक तरीके से कहा जाए फिसलनदार तरीके से, तो उस वर्ड में हम क्या यूज करेंगे, ग्लिब यूज करेंगे। फ्लुएंट, तुरंत बेबाक बोलते चले जाएं। सिनोनिम्स की बात करें तो स्मूथ, फैसाइल, लोकेशियस, एलोक्वेंट होगा। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हेजिटेंट, टैकिटर्न, स्पीचलेस या फिर मम। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, दोज हु हैव कमांड ऑफ इंग्लिश आर ग्लिब टॉकर्स, यानी कि कमांड ऑफ लैंग्वेज, दोज हु हैव कमांड ऑफ लैंग्वेज आर ग्लिब टॉकर्स, यानी कि जिन लोगों की भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, अच्छी उस पे मजबूती होती है, कि उन्हें बहुत सारी जानकारी होती है भाषा के ऊपर, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आसामी हो, तेलुगु है, जिसमें भी वो बात करते हैं, अगर उस भाषा की अच्छी नॉलेज, अच्छी पकड़ है, तो फिर वो उसको बहुत ज्यादा बेबाक तरीके से, यानी फ्लुएंटली उस पर बात कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज शैम्बल्स। शैम्बल्स की बात करी जाए तो ये होता है खंडर या फिर कसाई खाना। कोई भी ऐसी जगह जो कि खंडर है, कसाई खाना है, जो बिल्कुल पुरानी जर्जर हालत में बिल्डिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे इस फोटो में, ये बिल्डिंग है, बहुत बुरी हालत में है, टूटी फूटी हालत में। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, साइन ऑफ डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन मतलब टूटा फूटा, बिल्कुल जहां पे कुछ भी ना हो, तो बिल्डिंग भी क्या है, टूटी फूटी है, तो क्या है, सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया।
सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? डिसऑर्डर, चाओस, हैवॉक या फिर रूइन, उजड़ा हुआ। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? अरेंज, ऑर्डर, कंपोज या मेथड। पूरी तरीके से अरेंज तरीके से कोई भी काम होना, यानी कि ठीक ठाक होना। मरम्मत करी हुई बिल्डिंग, उसे ठीक ठाक ही बिल्डिंग बोला जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? द हाउस वेयर मर्डर वॉज कमिटेड वॉज ए शैम्बल्स, यानी कि एक घर जहां पर कि मर्डर हुआ था, किसी का खून हुआ था, वो क्या था? एक खंडर था या फिर एक कसाई खाना था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सक्कम। सक्कम का मतलब क्या होता है? मर जाना या शिकार हो जाना किसी का, सिर झुकाना, सिर झुक जाना। इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए तो क्या होगा? डाई या फिर यील्ड। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? कैपिटुलेट, सबमिट, सरेंडर या फिर पेरिश। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? एंड्योर, रेजिस्ट, ओवरकम या फिर अमेंड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे सक्कम वर्ड को? द वाउंडेड सोल्जर सक्कम्ड टू हिज इंजरीज लेटर ऑन, यानी कि एक सोल्जर था, एक सैनिक था, वाउंडेड था। वाउंडेड का मतलब उसको काफी सारी चोट लगी हुई थी, तो उसकी इंजरीज या चोट की वजह से क्या हुआ? सक्कम्ड टू डेथ, यानी उसकी मौत हो गई। एक वाउंडेड सोल्जर यानी कि एक चोट लगा हुआ सैनिक था, उसकी काफी सारी इंजरीज हो गई थी, जो कि बाद में लेटर ऑन मतलब बाद में वो सक्कम्ड यानी कि मर गया उस इंजरीज की वजह से, यानी कि पहले वो जिंदा था, बाद में मर गया। फोटो में आप देख सकते हैं कि मैंने आप सक्कम वर्ड को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज टेपेड। टेपेड का मतलब क्या होता है? हल्का गर्म या फिर गुनगुना। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में, एक मेढक गर्म पानी में नहा भी रहा है, शायद सर्दी का मौसम होगा। मीनिंग की बात करी जाए, इंग्लिश मीनिंग यानी ल्यूक वार्म, यानी हल्का गुनगुना, हल्का गर्म पानी। सिनोनिम्स की बात करी जाए तो अनएंथुसियास्टिक, हाफ हार्टेड या फिर माइल्ड, वार्मिश या फिर इनडिफरेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, कोल्ड या फ्रिजिड या एंथुसियास्टिक, ये हर्टी हो जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? प्लीज टेक द मेडिसिन विद टेपेड वाटर, यानी कि कोई भी बीमार व्यक्ति है, शायद किसी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको सलाह दी है, दवाई दी है, उसके साथ साथ सलाह भी दी है कि इस दवाई को हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। ओके, आगे बात समझ में? तो गाइज ये थे हमारे 10 वर्ड्स जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़े। अगर आपको जो सेशन है पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पढ़िए। आपकी जितनी वोकैब अच्छी होगी, आप उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश के एग्जाम में। ओके, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।